अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात में ताबुन की पेशकश दो टोक अंदाज में कहा कि आम की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। सिंतास मुआहदे के खिलाफ पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है, मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Any attempt to stop, reduce, or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. दो कौमी नजरिए में पाकिस्तान को रत्ती भर भी शक नहीं। भारतीय गोदी मीडिया ने दो कौमी नजरिए को मस्ख करने की मज़मूम कोशिश की। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे, हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दुश्मन को ललकार, कहा कि पाकिस्तान बेहद कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्ख नहीं कर सकते। मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. पाक फौज की ताबनाक रिवायात। PMA लॉन्ग कोर्स की तकमील पर मिलिट्री अकेडमी काकुल में होने वाली तकरीब ने हाज़रीन का लहू गरमा दिया। कैडेट्स ने बेमिसाल नज़्म व ज़ब्त से शानदार परेड के साथ पाकिस्तान के आइन से पासदारी का अहद किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी थे। अंडर ऑफिसर मोहम्मद तला अयाज ने कमांडेंट एजाज़ी छड़ी हासिल की। लेडी कैडेट लाइबा रहमान को भी एजाज़ दिया गया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में शानदार पासिंग आउट परेड। सिप्पे सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी थे। कौमी परचम के साथ मार्च हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल फहद अली सत्ती 3rd पाकिस्तान बटालियन की कमान कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तकरीब में आमद पर सलामी पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर कौमी तराने की धुन बजाई गई। मेहमान खुसूसी ने आला कंपनी को अलम अता किया। एहसासात पाने वालों में कैडेट अंडर ऑफिसर मोहम्मद हन्नान मलिक नुमाया रहे। सदारती तलाई तमगा अंडर ऑफिसर जैनुल आबदीन ने हासिल किया। नेपाली कैडेट को बेहतरीन कारकर्दगी पर CJCSC ओवरसीज गोल्ड मेडल से नवाजा गया। अंडर ऑफिसर मोहम्मद तलायास ने कमांडेंट एहसासी छड़ी हासिल की। लेडी कैडेट लाइबा रहमान को एहसास दिया गया। पास आउट कैडेट्स ने हल्फ उठाया, पाकिस्तान से वफादारी का अहद किया। तकरीब के अख्ताम पर वज़ीर आज़म ने कैडेट से हम आवाज होकर कौमी नारा बुलंद किया। पहलगाम ड्रामे के बाद मकार दुश्मन मनसूबाबंदी में मसरूफ पाकिस्तान ने सबूत पेश कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय साजिश को बेनकाब किया। बोले BLA और रॉ एक ही है। पानी रोका गया तो फिर पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। 3 रोज में 7 IEDs पकड़ी गई हैं। हमें मालूम है कि BLA वाले छुप कर किससे मुलाकातें कर रहे हैं। पहलगाम वाक़या एक ड्रामा था। पाकिस्तान पहलगाम वाक़ये की आज़ाद और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करता है। हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। और रॉ ये दो नाम नहीं एक नाम है, और इसमें हमें कोई दूसरा मुगालता नहीं है। उसके ऊपर भी अब हमने अगर
اس کو چھیڑا گیا یا ہمارے کسی قسم کے کسی حق کو دبانے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک ایک بندہ 24 کروڑ میں سے وہ لڑے گا بھی اور وہ آخری دم تک لڑے گا. اگر بی ایل اے یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سے تیسرے ملک میں ان کے تمام بڑے لیڈر جا رہے ہیں اور جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جا کے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں تو ان کی بھول ہے کہ لاسٹ 3 دنوں میں ہم نے 7 IEDs پکڑی ہیں جو وہ یہاں پہ بلاسٹ کرنا چاہتا تھا. اگر کوئی بھی نیوٹرل لوگ اس واقعے کی انکوائری کرتے ہیں تو پاکستان اس میں بھرپور تعاون کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کو بے نقاب کریں. پہلگام فاسٹ ٹریک آپریشن کے بعد بھارت گھبراہٹ کا شکار ہو گیا. بھارت نے پانی روکنے کے بجائے دریائے جہلم میں مزید پانی چھوڑ دیا. پانی چھوڑنے سے دریائے جہلم میں اونچے درجے کا سیلاب ہے. دریائے جہلم کی سطح معمول سے 7 سے 8 فٹ بلند ہو گئی. لوگوں کو دریا کے کناروں سے دور رہنے کا الرٹ جاری کر دیا گیا. جہلم سے 22,000 کیوسیک فٹ کا ریلا گزر رہا ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کے اندر سے مودی سرکار کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگی. مودی کی مسلم دشمنی مہم کے خلاف اپنے لوگ بھی چیخ اٹھے. بھارت کی پاکستان کے خلاف سازشیں بھارت ہی کے گلے پڑنے لگیں. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد انڈیا سے مودی حکومت کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں. عام آدمی پارٹی کے رہنما نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا. کہا اس تمام صورتحال کا نقصان صرف بھارت کو ہو رہا ہے. رہنما عام آدمی پارٹی نے سوال اٹھایا کہ لائن آف کنٹرول کے علاقے سے 200 کلومیٹر اندر سخت سیکیورٹی کے باوجود مسلح افراد کیسے داخل ہوئے, کارروائی کر کے کیسے غائب ہو گئے. بھارتی عوام نے مودی کا نفرت انگیز بیانیہ مسترد کر دیا. بھارتی سیاحوں نے پہلگام حملے کے دوران کشمیری مسلمانوں کے اچھے رویے کو سراہا. سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صرف دکھاوے سے کام نہیں چلے گا. مودی کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. جاندار رپورٹنگ, مربوط حکمت عملی. پاکستان کے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا نے گودی میڈیا کا جھوٹا بیانیہ دفن کر ڈالا. مودی سرکار کی سازش کا پردہ فاش کر دیا. پوری دنیا کو حقیقت سے آگاہ کیا. گودی میڈیا کو بتا دیا کہ شور شرابے چیخنے چلانے سے جھوٹ سچ نہیں بن جاتا. ہر محاذ پر ہار بھارت کا مقدر ٹھہرا. بھارتی جھوٹے بیانیے کو بدترین شکست. پاکستانی میڈیا کی جاندار رپورٹنگ. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو بے نقاب کیا. بھارتی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا. گودی میڈیا سہ نہ پایا, تل ملا اٹھا. پاکستانی ڈیجیٹل وارفیئر نے بھارتی پروپیگنڈے کو بری طرح روند ڈالا. انڈیا ٹوڈے نے بھی اعتراف کر لیا. سوشل میڈیا پر بھی بھارتی بیانیہ ٹھوس ہو گیا. ٹویٹر کی ہزاروں سے زائد پوسٹ میں مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. #مودی ایکسپوز, #انڈین فالس فلیگ, #پہلگام ڈرامہ ایکسپوز سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. پاکستانی سوشل میڈیا کی حکمت عملی بھارت پر بھاری پڑ گئی. پاکستانی میڈیا نے بھارتی میڈیا کا جھوٹا بیانیہ دفن کر ڈالا. دنیا کو گمراہ کرنے کی بھارتی کوشش پوری طرح ناکام ہو گئی. متعدد بھارتی صحافیوں نے بھی بھارتی بیانیے کو مسترد کر دیا. اسرائیل اور بھارت دونوں کا سرپرست امریکہ ہے. پہلگام واقعے کے بعد فیصلہ کیا کہ بھارت کے خلاف بھی ہڑتال ہوگی. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم ایک ہے. بھارت میں جگہ جگہ لوگ مودی سرکار سے نجات چاہتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ تمام کی موجودگی میں بنا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کی فوج کے ساتھ بھارتی فوجی بھی لڑ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایران کے شہر بندر عباس کے شاہد رجائی پورٹ پر دھماکہ ہوا ہے. 516 افراد زخمی ہوئے. الجزیرہ نیوز کے مطابق 4 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ دھماکہ پورٹ کے قریب ایڈمنسٹریٹو بلاک پہ ایک عمارت پہ ہوا. دھماکہ اتنا شدید تھا کہ عمارتوں کی کھڑکیوں اور دروازوں کے شیشے ٹوٹ گئے. دھوئے کے بادل ہر طرف چھا گئے. ایرانی میڈیا کے مطابق ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ گیس ٹینکر میں ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے دھماکے سے نقصانات پر ایرانی حکومت اور عوام سے اظہار افسوس کیا اور کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. پڑھائیں گے آپ کو بتائیں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے منرلز اینڈ مائنز منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر قرار دے دیا. واشنگٹن میں پریس کانفرنس, کہا کہ امید ہے کہ IMF کے ساتھ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا. مزید کہا کہ حکومتی اقدامات کی وجہ سے معیشت درست سمت پر رواں دواں ہے. دیگر ممالک بھی اب اعتراف کر رہے ہیں حکومت اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. I think we should acknowledge and we should cherish this kind of relationship that we have where they are supporting us in this journey to get into Committee of Nations, get into a situation where this is indeed the last program and we move forward. But all of the work which has happened under Prime Minister Shehbaz Sharif's leadership over the last 12 months, we've been diversifying the sectors which are export. And we are been diversifying the markets
while the global trade might take a back seat, the regional corridors are going to become even more and more important. गुजरावाला की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत में बानी PTI हमला केस का फैसला सुना दिया। मरकजी मुलजिम नवीद को 2 दफात के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने शरीक मुलजिमान तैयब, जहांगीर बट और वकास को बरी कर दिया। 3 नवंबर 2022 को वजीराबाद में बानी PTI के कंटेनर पर फायरिंग हुई थी, जिसमें बानी समेत 7 अफराद गोलियों से जख्मी, जबकि एक राहगीर हलाक हुआ था। पुलिस ने मुलजिम नवीद को गिरफ्तार किया था। मुलजिम नवीद के वकील मियां दाऊद के लिए फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। तो कराची वाले डकैतों के रहमो करम पर है। मलीर मॉडल कॉलोनी में डकैती, मुलजिमान शहरी से मोबाइल फोन ले उड़े। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में डाकूराज, मलीर मॉडल कॉलोनी में डकैतों की शहरी से दिन दिहाड़े लूटमार। CCTV फुटेज सामने आ गई। शहरी गली में बाइक पर बैठा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान आए, पिस्टल थामे एक मुल्जिम मोटरसाइकिल से उतरा, शहरी के हाथ से मोबाइल फोन छीना, बाइक की चाबी भी ले ली। डाकू वारदात करके बआसानी फरार हो गए। आवाम सवाल करते हैं कि कब तक उनकी मेहनत की कमाई यूं ही लूटी जाती रहेगी। आखिर कब तक कराची के शहरियों को डकैतों से निजात मिलेगी। CTD में नाजायज असलहे की तरसील रोकने के लिए आर्म्स ट्रैफिकिंग मॉनिटरिंग डेस्क की कार्रवाई। तारिक रोड झील पार्क के करीब छापा मारा। सरकारी असलाह चोरी करके फरोख्त करने वाले 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुल्जिमान से बड़ी तादाद में नाजायज सरकारी असलाह एमुनेशन बरामद हुआ। पुलिस एहलकार अब्दुल कादिर मीठादर थाने में और अवेस शाहीन फोर्स के माड़ी में तैनात हैं। एहलकार अवेस ने 3 सरकारी पिस्तौल और पुलिस एहलकार अब्दुल कादिर ने कलाशनकोफ और 9mm की दर्जनों गोलियां चोरी करके फरोख्त की। कराची में लुटेरे बेलगाम हैं। एक और शहरी से जीने का हक छीन लिया। शाह फैसल कॉलोनी में 50 साला शख्स को मार डाला। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। रवां साल डकैतों के हाथों कत्ल होने वालों की तादाद 33 हो गई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम गुलजार। रोशनियों का शहर लहू लहू कर रहे हैं लुटेरे। कराची में एक और घर का चिराग गुल कर दिया। ये तस्वीरें नॉर्थ कराची से कोरंगी जाते हुए कत्ल कर दिया गया। अभी आप देखें ना, ये 3 बच्चों का बाप का रोड पे आ रहा है, रात के टाइम जा रहा है। नॉर्थ कराची से निकले थे और 1 घंटे बाद भी वो फोन आ गया कि भाई इससे वाक़या हो गया है। पुलिस के मुताबिक डकैती मज़ाहमत कत्ल की वजह है। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी लुटेरे दंदना रहे हैं और कराची के लोग गैर महफूज हैं। एजाज़ शुमार के मुताबिक जनवरी में 5, फरवरी में 10 और अप्रैल में अब तक 9 अफराद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में जलजिला आ गया। मंगोरा और गिरदनवा में शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। जलजिला पे मरकज ने जमीन की गहराई 130 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज को हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। बलूचिस्तान के इलाके जोब में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 4.9 बताई गई है। जलजिले का मरकज जोब से 70 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक में था। रबी जानिया आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इम्तहानात मौखर करने का ऐलान कर दिया है। 28 अप्रैल से शुरू होने वाले सालाना इम्तहान मौखर कर दिए गए हैं। अब ये इम्तहानात 5 मई 2025 से शुरू होंगे। बताया गया है कि इम्तहानात की तारीख में तब्दीली 2 वजूहात की बिना पर की गई। पहली ये कि खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर पर्चों में ग्रेस मार्क्स देने का अमल जारी है, और दूसरा ये कि मैट्रिक और इंटर के कुछ ऐसे इम्तहानी मराकज़ हैं जिनमें 8 अप्रैल से मैट्रिक इम्तहानात जारी हैं। इसलिए इम्तहानी निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए इम्तहानात के आगाज़ की तारीख में तब्दीली की गई। तुलबा और वालिदैन से गुजारिश है कि 2 नए शेड्यूल के मुताबिक अपनी तैयारी जारी रखें। अब कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से। तो गजा में इजरायली दहशतगर्दाना हमले जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 85 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी कर दिए गए। इसराइल ने शुमाली गजा में अलतरकमान, अजजदा और जैतून को खाली करने की धमकी दी। बैत हनून में हमास जंगजुओं ने बड़ा हमला करके 4 इजरायली फौजी जहन्नुम वासिल मुतादिद को जख्मी किया। तर्जुमान अल-कसाम अबू अबैदा कहना है कि इजरायली फौज के खिलाफ डट के खड़े हैं। दूसरी जानिब गजा के तवील मुहासरे से गजाई किल्लत पैदा हो गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक आइंदा चंद रोज में खुराक के मराकज बंद हो सकते हैं। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 51,335 हो गई है। और नाज़रीन, हिंदुस्तान की एक और गैर इंसानी हरकत बेनकाब हो गई। चेन्नई में बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 23 साला सैयद आर्यान शाह की मैयत रोक ली गई। माँ गम से निढाल है, बेटे की मैयत के लिए फरियाद कर रही है। सैयद आर्यान शाह दिल और फेफड़ों के मर्ज से मुब्तला होकर इलाज के बाद चल बसे। हुकूमत बलूचिस्तान ने इलाज के लिए 3 करोड़ रुपए दिए, मगर ये रकम नाकाफी बताई गई। भारत एक बार फिर अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आया। अब भारत बकाया जात की आड़ में मैयत रोककर इंसानियत से सलूक कर रहा है। अपने आर्मी चीफ से, सदर जरदारी से, शहबाज शरीफ से, वजीर आजम और
सरफराज बुगटी जिन्होंने हमारी बहुत मदद की, सईद अमीन साहब जो उनके पीएस हैं उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। उन सब से मेरी अपील है कि खुदा के लिए, मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी है, अभी हम लोगों को पाकिस्तान आने में हमारी मदद की जाए। यहाँ पे हमें धमकियाँ मिल रही हैं, इनका पुलिस हमें तंग कर रहा है और अस्पताल वाले अपने ड्यूज़ के लिए हमें तंग कर रहे हैं। खुदा के लिए अभी तो वो ट्रांसप्लांट की बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये अदा करे और हमारे लिए सुबह तक कोई बंदोबस्त करे ताकि हम लोग अपने घर आराम से आ सके और मैं अपने घर में आके अपने बच्चे की तदफीन कर सकूं। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से। प्रोफेशनल करियर की 16वीं फाइट में भारतीय हरीफ को शिकस्त देने वाले आलमी यूथ चैंपियन उस्मान वजीर इतवार की शब वापस वतन पहुंच रहे हैं। सिंध पुलिस के स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की खैर सगाली के सफीर उस्मान वजीर का कराची एयरपोर्ट पर पुरतपा खैर मकदम किया जाएगा। थाई दारुल हुकूमत बैंकॉक में उस्मान वजीर ने भारत के एसमन को पहले राउंड में नॉकआउट किया था। उस्मान वजीर अब तक अपने 16 प्रोफेशनल मुकाबले जीतकर नाकाबिल शिकस्त हैं। 11 फाइट्स में उस्मान वजीर ने नॉकआउट की बुनियाद पर कामयाबियां हासिल की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।